क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब। जी। तुम्हारा क्या नाम है? आसिफ फुका। आसिफ। तैयब, मैं तुमसे तो बाद में पूछती हूँ सारी बात। तुम मुझे बताओ, तुम क्या करने गए थे? जी मैं उस्ताद से बात मान के इनके साथ चला गया था। ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे उस्ताद की बात मान के इनके साथ गया था। उस्ताद की बात मान के साथ गए थे? जी। कोई हिस्सा विस्सा भी तय हुआ था? जी नहीं, कोई भी नहीं हुआ। पहले कितनी वारदातों में जा चुके हो? किसी वारदात में नहीं गया। अच्छा, जी। सोच लो। सोच लिया नहीं। इस दफा क्यों चले गए? काम करता था मैम साथ, इन्होंने वैसे भी जहाँ बोलते थे मैं जाता साथ। अभी क्या बोल के लेके गए थे? अभी बोला है कि हमारा कोई तनाज़ा है तो मेरे साथ जाना। बताया नहीं क्या करना है? उधर जाकर पता लगा मुझे कि ये चीज़। क्यों जी, आपने बताया नहीं था जी इसको? मैंने नहीं बताया इसको। हाँ, जी उधर जाकर पता लगा क्या पता चला उधर जाके? कि ये काम है और क्या? माई को मारना है? और पक्का करके गए थे कि मारना है? उधर जाकर पता लगा था। अच्छा, जी। कैसे पता चला था? क्या कोई खत वत मिला था वहाँ जाके, या कोई टेलीफोन पे बात हुई थी? जब उधर घर के सामने पहुंचे थे तो उधर बाहर ही मुझे तो इन्होंने बताया था कि ये काम है। अच्छा, क्या बाहर ही खड़े पहले बता दिया था, अंदर जाने से पहले? जी तो बाहर से भाग जाते? नहीं हैं? बोल सकता था। औरत मारनी थी, कुछ छिपकली थोड़ी मारनी थी, या कॉकरोच मारना था जो तुम अंदर चले गए साथ? जी कत्ल करना था ना? अकल है ना? इंसानियत है ना? वो तो नहीं है। तुमने मारने में क्या किरदार अदा किया? तुमने क्या किया था अंदर जाके? बाजू पकड़े थे मैं। बाजू पकड़े थे? जी। और क्या हुआ था? वो दराज था डिब्बा, वो सर पर मारा था। कौन सा दराज? वो बेड का डिब्बा था। साइड टेबल का? जी। तुम्हें इस वक्त एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में मैं पछताता रहा हूँ। मैं पुलिस के पास आए? पुलिस पकड़ कर लाई। तुम खुद क्यों नहीं आए अगर पछता रहे थे तो? डर था मुझे मैम। मारते हुए नहीं डर लगा? लगा था। ऊंचा बोलो। लगा था। क्या लगा था? डर लगा था। डर लगा था? जी। मारते हुए? जी। तो उसको अस्पताल ले जाते, मार लिया था सर पे कोई चीज तो। डर लग ही गया था तो अस्पताल ले जाते। जी। समझ नहीं आई मुझे बात? नहीं, भागते हुए उस टाइम अपनी पड़ी थी। क्यों? वो कोई डॉन थी? वो अंडरवर्ल्ड से थी? या उनके हाथ में कोई वेपन था जो अपनी पड़ी हुई थी, तुमने सेल्फ डिफेंस में मार दिया? क्या अपनी पड़ी हुई थी? हिस्सा मिलना था? नहीं वो तो क्या अपनी पड़ी हुई थी? बस डर गया था मैं उस टाइम। किस चीज से? वही से मारने के बाद डर गया था कि अब क्या होगा मेरा। मारते हुए नहीं ना डरे? मारने के बाद तो अपने लिए डरे ना? मारते हुए क्यों नहीं डरे? क्या सवार था सर पे? कोई दुश्मनी थी उनसे? जी नहीं, मेरी एक और किरदार की बात हो रही थी जो मजरूब था, उसको मैं शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में क्योंकि बहुत सारी गुत्थियां वो सुलझ जाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं उससे बात करूं, ये आसिफ से बात करनी बहुत जरूरी है। फर्मा बरदारी की वजह मुझे तो समझ आ गई। 1 लाख रुपए याद आया कुछ? जी मैम। कितने लिए थे? 1 लाख। 1 लाख की वजह से तुम साथ गए थे? जी। और बाकी हिस्सा मिलना था? तुम्हारी याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ गई है, इससे ये साबित तो होती है बात। पहले तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ रही थी, उन्होंने सारी कली खोली, याददाश्त वापस आ गई। इसका मतलब तो ये है कि उसने तो सफाकियत की, कहीं तुम भी मकारियत दिखाते रहे वहां पे हैं। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि जो कुछ है वो सच बता दो। पहले मैम जब हम गए थे तब हमारे साथ कुछ नहीं था तय हुआ। जब हम वापसी आए तो इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए बैग में से निकाल कर दे दिया। तुम पहले ये तो पता था ना कि मारने जा रहे हो? ये कंफर्म पता था पहले तुम्हें? पहले जब उधर घर के पास पहुंचे तो फिर पता लग गया था मुझे। पता चल गया था? जी। फिर तुम्हें क्या कहा था इसने? फिर इसने बोला था कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बाकी जो भी होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा जी। फिर 1 लाख के पीछे तुमने खातून मार दी? जी। तुमने उसके सर पे दराज मारा था? जी। के बाजू पकड़े थे? बाजू पकड़े थे मैं। और दराज भी तो मारा था? दराज नहीं था हमारा। वो किसने मारा था? उन्होंने मारा था। उस वक्त वो माफिया मांग रही थी तुम लोगों से? नहीं, वो गिर गई। जब दराज लगा था वो गिर गई थी साथ उससे में। पहले भी तुम लोगों ने उसको हिट किया, उसकी जगह जगह निशान थे जिस्म के ऊपर। वो पकड़ा था मैंने, मैं दोनों हाथों से पकड़ा। चीख रही थी वो? नहीं, आवाज नहीं थी आ रही उसकी। क्यों? गला खराब था उसका। अच्छा, ये पता था तुम लोगों को गला खराब है उसका? जी। पता था इस बात का? जी। कैसे पता था? पहले उस आ जाता था उनके घर, अच्छा। आना जाना था, इन्हें पता था, इनकी ताई थी। अच्छा जी। फिर गला खराब था या गला दबाया भी था तुम लोगों ने? गला खराब था। उस दबाया भी था ना, निशान है गले के ऊपर। दबाया तो था लेकिन वो तुमने पहले- दबाया था? तुम्हारी उंगलियों के निशान है? जी।
क्या था? उंगलियों का निशान। बताओ क्या किया था? जब उन्होंने पैसे उधर से निकाले थे बैग लेकर, हम उधर गए, इन्होंने 1 लाख रुपया मुझे दे दिया और बाद में इन्होंने बोला कि बाकी हम बाद में कर ओहो, लेंगे। जब वहाँ पे गए हो, खातून आगे से बोली है, पैसों की बात तुम लोगों ने की है, तुमने उसको क्या किया, गला कैसे दबाया, पूरी बात बताओ मुझे। उन्होंने सर ने ऊपर उस्ताद मेरे ने दराज मारा उनके सर पर और साथ ही मैंने बाजू छोड़ के उनका गला पकड़ा और फिर उस्ताद ने भी उनका गला दबाया और फिर वो औरत की उधर ही डेथ हो गई। और फिर उन्होंने अलमारी से पैसे निकाले, पैसे पिंक बैग में थे, बैग में लेकर हम उधर गए रोड के ऊपर, उधर जाकर उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया और बोला कि बाद में तुम्हारा हिस्सा है, ये 1 लाख रुपया तुम रख लो। फिर उसके बाद वो उसका आया, बेटा आया, उसका हमने पीछा किया। पीछा करने के बाद मैं बाइक चला रहा था उसी दिन, जी उसी वक्त, उसी पर आए। फिर मैं बाइक चला रहा था, फिर हमने उसका यशसा का यार्ड वाले गले में जाकर उसका पीछा किया, फिर उससे आगे जाकर उसने हमने शूट कर दिया। पहला फायर कहाँ मारा? सर पर मैं, किसके? उसके बेटे के। बेटा कहाँ बैठा हुआ था उसका? पीछे बैठा था। पीछे बैठा हुआ था, तो जी। फ्रंट का फायर पीछे कैसे लग गया? जब उसे फायर लगा तो वो पहले तो वो डर के वो इसने गर्दन नीचे किया, गर्दन नीचे करते ही वो दूसरा फायर पीछे जाने में चला गया। पीछे उसका बेटा बैठा था, उसे लग गया फायर। उसे और फिर लग- हाँ जी, फिर दूसरा फायर उसे मारा। अच्छा नाज़रीन, उस मजरूब की बात सुनते हैं जिसको इसने फायर मारा। जैसा कि ये बता रहा है कि हमने पहला फायर मारा, उसने गर्दन झुका ली, उसके बेटे को लग गया, फिर वो सीधा हुआ, दूसरा फायर उसको लग गया। उसके साथ क्या हुआ था? क्या ये सही कह रहा है? ये मेरा नाम है। किया क्या वो भी बता दो, इससे पहले मैं पूछूं। ये बस यही जो आसिफ ने बात बताई है, मुझे अपने मुंह से बताओ। मैं इसी तरह इसको जो है ना यही कहा कि इस तरह उधर से पैसे उठाने हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ताया और तुम लोगों के दरमियान तल्लकात कैसे थे? तुम उनके घर जाते आते थे? तुम्हें कब पता लगा उनके घर में पैसे हैं? जब ये मकान सेल किया था तकरीबन कबल 2 महीने पहले, ठीक है, तो मैं खुद ये जो है ना सारे पैसे गिने थे अपने हाथों से। उसका अपना बेटा भी था और रिश्तेदार भी थे, तो वो मकान जब बिका था वो पैसे तुमने ही क्यों गिने थे? जाहिर बात है वो अकेला था, उसका बेटा तो तकरीबन 11-12 साल का था, और भी वो तो छोटा था। और भी तो लोग होंगे ना रिश्तेदार। लेकिन बाज़ औक़ात उनके साथ नहीं थी उनकी इतनी, अच्छा। मेरे साथ थी थोड़ी बहुत। एतबार करता था जी, तुमसे? एतबार करता था थोड़ा बहुत मेरे ऊपर। मेरे दिल में भी लालच आ गया, दिमाग में आया कि मैं भी उठा लाऊं पैसे। बाद में जब वो उसको मैंने जो है ना डसके भेजा, मैं अपने दिमाग से जो सोच रहा था कि चलो ये क्या रास्ते सोच में रहे जाएगा, ये घर से तो बाहर होगा ना, तो मैं चलो जाऊंगा, तो मैं जाके तो उधर से पैसे जो है ना उठा लूँगा। जब मैं उधर ताए के घर में गया रात को, तो देखा कि वो ताइये में जो है ना लेटी हुई है। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था। मैं गया तो सारी बातें अंदर, जब मुझे चाबी नहीं थी मेरी सेफ की, तो मैंने जो है ना सेफ को पहले 1-2 दफ़ा खींचा, नहीं टूट नहीं रही, फिर उधर कैंची पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने जो है ना उसको खोला। जब पैसे उठा के तो मैं वापस आने लगा, उन्होंने देख लिया। देखते मैंने अपने लिए सेफ्टी करने के लिए कि चलो मैं ये जो है ना, इन्होंने तो देख लिया। उधर से दराज जो है ना छोटा बेड का, उसी का खाना मैंने निकाल कर ऐसे जो है ना मार दिया। उनको सर पे लगा तो वो गिर गई। जब वो गिरी है तो इसको मैंने आसिफ को बोला कि चलो इसको पकड़ के रखना, मुंह के ऊपर हाथियाँ गला दबा के रखना ताकि ये उठे ना, मैं बाहर देख लो कोई आदमी वगैरह, कोई शोर वगैरह तो नहीं है, कोई आदमी ने देखा तो नहीं हमको। बस इसी तरह जो है ना आसिफ ने गला पकड़ा, मैंने आके बाजू शाजू जो है ना देखी है कि सांस चल रही है कि नहीं। इसी दौरान जो है ना उनकी मेरे ख्याल में डेथ हो गई है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं पता चला डेथ हो गई है या नहीं। उसी तरह जो है ना हमने पैसे उधर से उठाए हैं, लेडीज़ बैग में थे पैसे, चादर मैंने ली हुई थी, मैंने जो है ना फिर इसको चाबी दी गाड़ी की, उधर ही मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी निकाली इसने, मैं पीछे बैठा हूँ, तो हम जो है ना बुटरों की तरफ से गाड़ी या बाइक? गाड़ी थी 125 मोटरसाइकिल। अच्छा 125 जी, उधर से निकाली गाड़ी, तो हम जो है ना इधर रोड पे आ गए। रोड पे आके तो इसको मैंने 1 लाख रुपया दी थी, मैंने बोला चल ये रख ले, तो बताना नहीं किसी को, तो बाद में चलो ताई ने तो देख लिया, मार दिया, बाकी 2 को क्यों मारा? ताई का लड़का, इसको कॉल किया, मैं किधर है आप, ये बोल रहा मैं मोहतरे पहुंच गया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला चलो मैं आओगे ना आप इधर तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको पैसे दे दूँगा, किराया जो है ना वो दे दूँगा। उसको वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी जब गिफ्ट विफ्ट तो थे नहीं? बस यही कि ये घर में जो है ना हो कि कहीं आगे पीछे ही हो तो चलो मेरा काम इजी हो जाएगा। अच्छा। इसी वजह से मैंने उसको जो है ना उधर भेज फिर? दिया।
जब वो आ गया तो मैंने उसको किराया भी दिया 1500। मारा क्यों उसे? यही तो मैं जो ना उसको गिफ्ट भी नहीं मिले, मेरे दिमाग में जो आया कि इसको गिफ्ट भी नहीं मिले, और वालदा को भी इनकी जो ना ताई अम्मी को मैं कत्ल कर आया हूँ, यानी कि मुझे यही था कि शायद उठ जाए, मैं डरता ही रहा कि ताई उठ जाए घर पे। हाँ, वो ही ना बता दे। फिर मैं सोचा कि अगर वो ही मर गई तो ये बच गया, तो इसने बोला कि यार ये मुझे डस के इसने भेजा था। हाँ। उधर से ये काम भी नहीं होता, जारी बात इसमें यही मुलव्वस है, कोई इसका हाथ है। हाँ। इसलिए मेरे जब दिमाग में वो यही बात आई, तो मैं इसके पीछे जो है ना, ये आसिफ गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। जब उधर को गया ये सुनसान थोड़ा सा रास्ता आया, तो मैंने गाड़ी के ऊपर बैठी जो है ना इसको फायरिंग कर दी इसके ऊपर। ठीक है, पहले फायर मारा तो इसको लग गया फायर, दूसरा फायर जब मारा ना तो वो जो बेटा इसका वो पीछे था, उसने एकदम जो है ना अपना हाथ ऊपर किया ऐसे डर के मारे, उसके बाजू के ऊपर लग के वो इधर जो है ना गोली। बच्चे को खुद मारा है आप लोगों ने या उसको लग गया? इसको मारा है जो है ना, ताई का बेटा था, इसको ही फायर मारा है, लेकिन बच्चे को तो हमने मारा ही नहीं। बच्चा तो एकदम जो है ना पीछे भाग के आ गया। ठीक है, वो भी उसके बाजू के ऊपर लगने से जो है ना वो ही गोली जो है ना एक स्लिप हो गई, तो अंदर जो है। ताई माँ को तुमने मार लिया जिन्होंने बचपन से पाला, कजन का बेटा भतीजा बेटा ही होता है ना, औलाद होगी अपनी भी, उसको मार लिया, भाई को मार लिया, कजन भाई ही होता है, चचाजाद था जी। इंसान से गलती होती है तो बाद में उसका अपना कोई ना कोई नजरिया होता है, जमीर होता है जो झंझोड़ता है उसे, झंझोड़ा होगा जमीर ने। जमीर क्या कहता है, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? देखो, तो जो हमने काम किया ये तो पहली बात है कि अच्छा काम नहीं है। मेरे भी माशाल्लाह बेटे हैं, ठीक है, उनका भी बेटा है, वो भी मेरा खून ही था, अपना ही खून है ना, ताई का लड़का भाई है। लेकिन उसी टाइम मुझे जो है ना ये पैसों का लालच जो है ना, जब हम बात कर रहे थे तो हो गया, होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ? ये तो अभी हम तो माफ़ी मांग रहे हैं, चलो अल्लाह से भी और उनसे भी, आगे ये अभी मदाइयों की मर्जी है, क्या वो जो उनको बेहतर लगता है। उनके लिए माफ़ी नहीं थी और तुम्हारे लिए माफ़ी होनी चाहिए, ये इंसाफ है? नहीं, वो तो उन पे अभी डिपेंड करता है ना, उन्होंने हमें माफ तुमने करना उनके या साथ नहीं जो करना। किया उनको माफ नहीं किया हमने ना? तो अच्छा नहीं किया, ये तो हमने पहले कहा कि ये हमसे गलती हुई है, और छोटी गलती भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारे अपने बेटे कल को तुम पे यकीन करेंगे कि तुमने भतीजा बेटे जाहिर जैसा बात मार है, अब दिया? जिस तरह का काम हो गया तो मेरे ऊपर शायद ना करे कोई। अपनी औलाद यकीन नहीं करेगी, नहीं कितनी करेगी। तकलीफ होगी जब अपनी औलाद यकीन नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, वो नहीं करेगी। नाज़रीन, ज़र, ज़मीन, जन, इनके पीछे खून सफ़ेद होता है, इनके पीछे दुश्मनियाँ पड़ती हैं, लेकिन इस कदर दुश्मनी के चंद सिक्कों के लालच ने, उनकी झनकार ने अपना खून सफ़ेद कर दिया। वो मासूम बच्चा मार दिया गया, वो ताई जिसने बचपन से पाला, शायद ये जब पैदा हुआ होगा उस ताई ने इसको उठा के प्यार किया होगा, मोहल्ले को दिखाया होगा कि ये हमारे घर एक बेटा है, इस दिन के लिए कि वो उसी की जान का दुश्मन बन जाए। खुदारा अपने रिश्तों को पहचानिए। ये दुनियावी चीज़ें आनी जानी है, वो पैसा शायद अब इसके पास भी नहीं है, इसने वापस किया उनको। मेरा ख्याल है देखने वालों को सबक ज़रूर मिला होगा, और इसी सबक के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।